बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का न्यू बुक का चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है और उसमें आज हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। टॉपिक 9.20 थर्मिस्टर्स। ये आपके पास थ्योरेटिकल लॉन्ग है और इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स आपकी सेल्फ राइटिंग के लिए बहुत मैटर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, आपको थर्मिस्टर्स का कॉन्सेप्ट देने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा कि थर्मिस्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद जब इस डेफिनेशन को रीड करेंगे तो होपफुली आपके लिए बहुत क्लियर रहेगा। स्टूडेंट्स, आपके घर में जो एसी लगे होते हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि आप जिस टेम्परेचर पर एसी को सेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको 24 डिग्री पे सेट किया है, जब एसी वो टेम्परेचर अटेन कर लेता है तो उसके अंदर एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो उस टेम्परेचर को रीड करता है और ये सेंस करता है कि अगर उतना टेम्परेचर अटेन हो जाए तो वो कंप्रेसर को ऑन या ऑफ़ कर देता है। यानी अगर हमारा वो टेम्परेचर अटेन हो गया है जो हमने करना था और हमारा रूम ठंडा हो गया तो एसी कूलिंग को टर्न ऑफ कर देता है। और अगर हमारे कमरे से हीट बाहर जाती है, आपने डोर ओपन किया है या उसकी हीट में आप देखते हैं कि रूम हमारे पास वार्म अप हो गया है अगेन, तो दोबारा फिर से वो कूलिंग स्टार्ट कर देता है। यानी वो टेम्परेचर को सेंस करता है और वो जिसके थ्रू सेंस करता है वो हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं। इसी तरह थर्मोमीटर में भी आपने देखा है, उसमें भी टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। जब टेम्परेचर उसके इर्द गिर्द का चेंज होता है तो वो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, जिसकी वजह से वो जो चेंज है वो टेम्परेचर रीडिंग में की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि थर्मोमीटर में रीडिंग में हमारे पास चेंज आया है। तो उसमें भी हमारे पास थर्मिस्टर्स ही यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट, जो थर्मिस्टर्स हैं मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये हीट सेंसिटिव हैं और ये रेजिस्टर हैं, यानी उस चीज़ को रेजिस्ट कर देते हैं। ये एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है। जैसे ये हीट को सेंस करता है कि ये हमारी अटेन वैल्यू पर पहुंच चुकी है या उससे ज़्यादा हो गई है, तो वो उस हिसाब से उसको रेजिस्ट करता है। यानी ये इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, या हम ये भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, क्योंकि जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। इसका मतलब हीट सेंसिटिव रेजिस्टर का मतलब ये है। तो होपफुली आपके लिए ये बात बड़ी क्लियर रही होगी कि एक थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट जिसको हम NTC और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट जिसको हम PTC कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में क्या होता है कि हम चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है। लेकिन पॉजिटिव में दोनों ही इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को राइज़ करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे नेगेटिव का वर्ड आएगा वहाँ पर एक चीज़ के राइज करने से दूसरी कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा। और पॉजिटिव में दोनों ही राइज होंगी, कोई भी चीज़ डिक्रीज़ नहीं होगी। अगर रेजिस्टेंस आप ज़्यादा करेंगे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, थर्मोमीटर के अंदर, एयर कंडीशंस के अंदर और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। अब यहाँ पर आपकी बुक में छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि हम रेजिस्टेंस डिक्रीज़ क्यों करती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें। तो उसकी एक छोटी सी रीज़न लिखी हुई है यहाँ पे आपकी बुक में, उसको मैंने इसी पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर ही मेंशन कर दिया है। ये इस वजह से होती है कि जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर मौजूद चार्ज करियर्स को एनर्जी ज़्यादा मिलती है। अब चार्ज करियर्स किसी चीज़ में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये वो करियर्स हैं जो फ्लो ऑफ हीट को या फ्लो ऑफ करंट को जो है अलाउ करते हैं, इन्हीं की वजह से करंट बहता है। तो अब वो जो चार्ज करियर्स हैं या वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल्स के अंदर हम अक्सर देखते हैं, या होल्स होते हैं। ये आप आगे भी पढ़ेंगे P टाइप और N टाइप मटेरियल, उसमें भी आपको क्लियर होगा। अभी इतना याद रखें कि इन चार्ज करियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन या होल हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है किसी में, या दोनों हो सकते हैं। इन्हीं की वजह से करंट फ्लो करता है और जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो एनर्जी चार्ज करियर्स को मिलती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं। उसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज़ कर जाती है। अगर हमने किसी सर्किट में किसी सिंबल के साथ थर्मिस्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। वैसे थर्मिस्टर इस शेप के नहीं होते, लेकिन जस्ट एक स्पेसिफिक सिंबल है
जो हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को दिया, वजह से हम रजिस्टर के लिए ये वाला सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैटरी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस तरह करके हम बनाते हैं। तो थर्मिस्टर्स को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको यहाँ पर एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में 2-3 लाइंस लिखवाई हैं, ये आपकी बुक में ऐसे ही मेंशन है। तो यहाँ से एक अकेले के लगा से शॉर्ट भी पिक किया जा सकता है, और वह शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा कि वाई रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। मैं फॉरवर्ड मूव कर रही थी तो मैंने कहा मैं आपको ये पॉइंट बताती चलूँ। इसके बाद है थर्मिस्टर्स किसके बने होते हैं। तो इसको तैयार करने का तरीक़ेकार क्या है, हमने मेटेलिक ऑक्साइड्स, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, ये स्टूडेंट मैंने एक छोटा सा एक ओवरव्यू देने के लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसी के अंदर से पैराग्राफ अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं। वैसे मैंने बुक वाला यहाँ पे राइट डाउन किया है। स्टूडेंट्स, आपने मेटेलिक ऑक्साइड, ये सारे मेटल्स हैं, मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, इन सब के साथ ऑक्साइड मिलाकर फिर हमारे पास बन जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। उनको मिक्स करें और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर सिरेमिक आता है उसको प्रेस करना है अंडर डिज़ायर्ड शेप। आप जिस शेप का थर्मिस्टर चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं और बुक में 9.35 में उसकी शेप्स आपको दिखाई गई हैं। उसके बाद उसको ओवन में बेक किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। उसके नतीजे में हमारे पास थर्मिस्टर तैयार हो जाता है। और यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरामिक मटेरियल and made from the mixtures of metallic oxide of manganese, nickel, cobalt, copper, iron, etc. They are pressed into desired shapes and then baked at high temperature. हम लैब्स के अंदर इसको लैब्स के अंदर ओवन पड़े होते हैं, वहाँ पे हम इसको हाई टेम्परेचर के अंदर बेक कर सकते हैं। अब ये हमारे पास किस किस शेप में अवेलेबल हो सकते हैं, बीड्स की शेप में, रॉड्स की शेप में, वॉशर्स की शेप में, और फिगर 9.35 में उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि थर्मिस्टर कुछ इस शेप के आपको नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ठीक है, अगर ना भी करना चाहें सो इट विल बी फाइन। कुछ इस तरह के हैं, आप 3-4 बना दीजिएगा अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह के। इसके बाद है स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो एप्लीकेशंस के लिए स्टूडेंट्स यहाँ से बुक से कंसल्ट करें, 216 पेज है। और सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है टेम्परेचर मेजरमेंट। जिस तरह मैंने आपको थर्मोमीटर और एयर कंडीशन की एग्जांपल दी थी बिल्कुल स्टार्ट में, वहाँ पे भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल है। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सच एज एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, हीटर्स, माइक्रोवेव ओवंस एंड इंक्यूबेटर्स टू मोनीटर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मोनीटर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये स्टूडेंट साइंस का तो आपको पता है। इंक्यूबेटर आपके लिए एक नई चीज़ है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो लिविंग थिंग्स जिन्होंने ग्रो करना हो या डेवलप करना हो उसको वार्म देने के लिए और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह अगर बेबी चिक्स हम देखते हैं, उन विदाउट मदर हैन हम एग्स को वार्म रखने के लिए एग इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बेबीज़ को भी, न्यू बॉर्न को या प्री मेच्योर बेबीज़ को भी सेफ़ और वार्म और क्लीन इन्वायरमेंट में रखने के लिए हम इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं। साइंस लैब में भी हम बैक्टीरिया और सेल को सेफ़ रखने के लिए और अब ग्रोथ के लिए एट राइट टेम्परेचर जो हम चाहते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा थर्मिस्टर्स विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लोअर टेम्परेचर स्पेशली नियर 10 केल्विन। द हायर रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर इनेबल्स मोर एक्यूरेट पॉसिबल रीडिंग। तो हमने देखा कि जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की 2 टाइप्स थी, एक हमारे पास हाई टेम्परेचर नेगेटिव थे, एक हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थे, एक पॉजिटिव थे। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जो हाई हैं वो बहुत ही कम टेम्परेचर को भी बड़ा अच्छा एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, और बहुत कम टेम्परेचर पर जो उनकी हाई रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमारे पास बड़ी अच्छी रीडिंग्स आ जाती हैं। थर्मिस्टर्स हैव वाइड एप्लीकेशंस एज टेम्परेचर सेंसर्स। टेम्परेचर सेंसर में भी हमने इसका इस्तेमाल पढ़ा था जब मैंने आपको एसी के बारे में बताया था। They convert changes of temperature into electrical voltage which is duly processed. For example, these are used in coolant temperature sensor in automobile engines to prevent the engine overheating and in digital thermometers. आपने देखा होगा जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल जाती हैं तो उनके इंजन ओवरहीट हो जाते हैं, तो उसको कूलेंट टेम्परेचर सेंसर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर कंपनसेशन। टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंपनसेट का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी टेम्परेचर चेंज हो
तो वो सर्किट की परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सके, उसको करेक्ट रख सके, ताकि ये तमाम कंडीशंस पे अच्छी तरह काम कर सके। तो टेम्परेचर कंपनसेशन का मतलब ये होता है। और थर्मिस्टर जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं सर्किट में, ताकि वो उसको स्टेबल रख सकें। इसमें इसका जो है बैटरी चार्जर में भी इसका इस्तेमाल है। यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। थर्मिस्टर्स आर यूज इन सर्किट्स वेयर टेम्परेचर चेंजेस could affect performance such as in oscillators, battery charging circuits and power systems। अब आप देखें स्टूडेंट्स, अगर आप मोबाइल या कोई बैटरी चार्ज पे लगाते हैं और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर को थर्मिस्टर जो उसके अंदर इस्तेमाल होता है वो उसको डिटेक्ट करता है। अब उसका काम क्या है, जब आप इसे चार्ज पे लगाते हैं तो आपका मोबाइल हीट भी होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। तो थर्मिस्टर उसके अंदर उस करंट को रिड्यूस कर देता है ताकि आपका मोबाइल या आपकी बैटरी ओवर हीटिंग से बच जाए, और आपके पास जो बाज़-औक़ात जिस इन्वायरमेंट में वो सिस्टम पड़ा हुआ है, मोबाइल, बैटरी या पावर सिस्टम है किसी किस्म का, उस इन्वायरमेंट में भी अगर कोई टेम्परेचर चेंज आ जाए, वो गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए हम थर्मिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड है इन रश करंट लिमिटिंग। अब इन रश का मतलब होता है जल्दी से, और करंट का मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है, लिमिटिंग उसको लिमिटेड करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्विच ऑन करें तो उसमें से एक लार्ज करंट, इन रश का मतलब है एक लार्ज करंट जो उसके अंदर से फ्लो कर सकता है बहुत ही छोटे से लम्हे में, और ये हमारे कंपोनेंट्स को और फ्यूजेस को डैमेज भी कर सकता है, उसको ब्लो भी कर सकता है। तो इसके लिए हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं कि वो एक सडन करंट को लिमिटेड कर सके। तो थर्मिस्टर्स आर यूज टू लिमिटेट द इनिशियल फ्लो ऑफ करंट, जो शुरू में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करना होता है बहुत छोटे वक्फे में, व्हेन अ डिवाइस इज फर्स्ट टर्न ऑन, उसको लिमिटेड करने के लिए हम थर्मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है फोर्थ, वोल्टेज डिवाइडर। Thermistors are widely used as voltage divider, as shown in the figure. When temperature of a thermistor increases, its resistance decreases. This decrease the voltage drop across the thermistor. अब स्टूडेंट्स आप ये सर्किट देखें और फिर इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। ये थर्मिस्टर है और इसके गिर्द हमने एक वोल्ट मीटर को अटैच किया है, और वोल्ट मीटर को जहाँ भी हम अटैच करें उसका मतलब यही होता है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। और इसके साथ एक रेजिस्टेंस अटैच है, और ये इस सर्किट के साथ थर्मिस्टर और रेजिस्टेंस के साथ बैटरी पैरेलल में अटैच है, और यहाँ से इसको ग्राउंड किया गया। अब वोल्टेज डिवाइडर क्या है, इसका मतलब ये है कि हम एक ही सर्किट में दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे पास होगा एक थर्मिस्टर और एक रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर को भी देखें तो ये भी एक किस्म की रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज डिवाइड करने के लिए हम दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं, एक थर्मिस्टर रेजिस्टेंस थी और एक ये हाई रेजिस्टेंस हमने जो अटैच की है। अब जब हम दो रेजिस्टर इकट्ठे इस तरह इस्तेमाल करें तो जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। और वोल्टेज डिवाइडर का मतलब ये है कि हम थर्मिस्टर को कि हमने दोनों रेजिस्टेंस को इकट्ठा अटैच करना है और वो इकट्ठी वोल्टेज को डिवाइड करेंगी, और वोल्टेज को डिवाइड करने की वजह से जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है कि हम थर्मिस्टर के अंदर जब हम बात करते हैं ना वोल्टेज डिवाइडर की, उसका मतलब है कि हम थर्मिस्टर के साथ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये इटसेल्फ खुद रेजिस्टेंस है, ये एक सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वोल्टेज को डिवाइड कर सकें। वोल्टेज को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। इसके अलावा जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हीट के साथ चेंज होती है, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी इस तरह से चेंज होगा। क्योंकि जो हमने दूसरी रेजिस्टेंस अटैच की हुई है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसने वैसे ही रहना है। सारा काम इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस के चेंज होने का है जो आउटपुट वोल्टेज को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी। तो हम चेंजिंग वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं और उसको डिटेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए इन डिवाइसेस। और डिजिटल थर्मोमीटर में भी कुछ इस तरह का ही काम होता है वोल्टेज डिवाइडर के लिए। अब इसको पढ़ते हैं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ थर्मिस्टर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्योंकि ये एक नेगेटिव हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस है। दिस डिक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। तो इस रेजिस्टेंस ने डायरेक्टली वोल्टेज को अफेक्ट करना है, जो मैंने आपको अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए दिखाया था, जिसकी वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट बी इंक्रीजेस।
तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। दैट कैन बी यूज टू ट्रिगर अ सर्किट कनेक्टेड टू इट, और उस सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है हम जिसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इन केस ऑफ अ फायर अलार्म आपको पता है जहाँ पे कहीं आग लग जाए तो इमरजेंसी अलार्म वहाँ पे लगाए जाते हैं, तो वहाँ हम थर्मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। टर्न्स द नॉट गेट लो व्हेन इट गेट्स हीटेड, जब हमारे पास नॉट गेट थर्मिस्टर हीट कर दिया जाता है या गर्म हो जाता है उस फायर की वजह से जो वहाँ पर लगी होती है, तो नॉट गेट हमारे पास टर्न हो जाता है। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट गोज हाई एंड टर्न्स द सायरन ऑन, तो नॉट गेट की आउटपुट जैसे हाई होगी वो सायरन को ऑन करेगी। अब नॉट गेट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आउटपुट जो आती है वो उसका अपोज करता है, यानी उसका वो अपोजिट आउटपुट हमारे पास देता है, 0 का 1 और 1 का 0। तो इस तरह जब हमारे पास थर्मिस्टर टर्न्स द नॉट गेट लो, जब वो उसको लो करेगा तो उसकी वजह से ये हीट होगा और हमारे पास आउटपुट हाई आएगी, और अगर हम इसको हाई आउटपुट देंगे तो हमारे पास स्लो देगा। तो इस तरह से ज़रा इसका काम होता है, और फिर हमारे पास सायरन ऑन हो जाता है और हम अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए कोशिशें करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 9.21 लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस LDRs। तब तक के लिए